Hello everyone. Today's topic of English grammar is subject verb agreement. So subject verb agreement एक बहुत ही important part है English grammar का and जो competitive exams में English पूछा जाता है उसमें majority of जो error से related questions होते हैं spotting the error उसमें subject verb agreement से related ही questions ज्यादातर आते हैं. So ये topic ना सिर्फ important है जबकि interesting भी है. So we all know that किसी भी sentence में subject होता है और verb होता है and verb जो है हमेशा subject के हिसाब से change होगा. अगर subject singular है verb singular होगा, subject plural है तो verb plural होगा. अब हम बात करते हैं subject की. So subject जो होता है या तो वो noun हो सकता है या तो pronoun हो सकता है. जैसे कि राम, अगर हम राम को लेते हैं तो राम एक singular noun है और अगर राम की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो होगा ही. लाइकवाइज पीपल जो है प्लूरल नाउन है और अगर आप प्रोनाउन यूज करें तो आप यूज करेंगे दे. वैसे ही जो वर्ब होते हैं वो भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं. तो आपको जानना जरूरी है पहले कि सिंगुलर वर्ब्स में क्या क्या आएगा और प्लूरल वर्ब्स में क्या क्या आएगा, ताकि जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होता है उस हिसाब से आप जो है वर्ब लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो सिंगुलर वर्ब्स होते हैं उनमें आएंगे इज, वॉज, हैज, प्ले, गोज. और प्लूरल वर्ब्स कैसे होंगे, जैसे कि प्ले, गो, वर, हैव, इस तरीके के जो वर्ड्स होंगे वो होंगे प्लूरल वर्ब्स में. अब आपको देखना है कि सब्जेक्ट जैसे चेंज होगा वैसे ही आपको वर्ब लगाना है. अब हम ले लेते हैं पहला रूल, जिसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, अगर आपको इनमें से कोई भी मिलता है तो आप वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड करेंगे लास्ट में. और अगर आपको आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन मिलता है तो आप वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे. सो ये बेसिक रूल है जो आपको ध्यान में रखना है. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी. जैसे कि मैं लेती हूँ राम प्लेज, तो राम एक सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसा लगा, सिंगुलर. प्ले के साथ आप ऐड करेंगे एस. और अगर मैं प्रोनाउन यूज करूं इसी की जगह सब्जेक्ट में तो होगा ही प्लेज. सो आपने देखा कि रूल कैसा है, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, इनके साथ एस या ईएस लगेगा. तो आपने देखा कि राम प्लेज एंड ही प्लेज एज पर द रूल. अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ब में ईएस कब लगता है. तो अगर कोई वर्ब है जिसकी एंडिंग हो रही है एस से, सीएच से, ओ से, एक्स से, तो आप यहाँ पे जो है लिस्ट देख सकते हैं. अगर इनमें से किसी से एंड होता है कोई वर्ब तो आप वर्ब में ईएस लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल गो का हो जाएगा गोज, वॉच का हो जाएगा वॉचेस, टीच का हो जाएगा टीचेस. सो इस तरीके से आप जो है वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे डिपेंडिंग कि आपके लास्ट में कैसा वर्ड आ रहा है. अगर ये लिस्ट है तो इसके साथ आप जो है ईएस लगाएंगे और बाकी में आप एस लगाएंगे. जैसे कि आपको प्ले में एस लगाना है तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज. और गो में ओ है तो आप लगाएंगे गोज. पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हमेशा ये रूल काम नहीं आता है. सो वो एक्सेप्शंस आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे. जब आप ज्यादा से ज्यादा रीड करेंगे चीजें, समझेंगे चीजों को, तो आपको समझ में आ जाएगा. होप आप समझ गए होंगे कि एस और ईएस वर्ब में आप कब लगाएं. अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जिसमें मैंने बताया था आपको कि अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन है तो इनके साथ आप वर्ब में एस नहीं लगाएंगे. जैसे कि आई प्ले, वी प्ले एंड चिल्ड्रन प्ले. तो आप देख सकते हैं ये सारे प्लूरल हैं. वी प्ले, वी एक प्रोनाउन है जो कि प्लूरल है. सो वी प्ले आएगा एंड चिल्ड्रन भी प्लूरल है तो इसके साथ आएगा चिल्ड्रन प्ले. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फ्लावर ब्लूम्स एंड फ्लावर्स ब्लूम. तो आप देख सकते हैं फ्लावर सिंगुलर है तो उसके साथ एस लग रहा है वर्ब में, फ्लावर ब्लूम्स. और फ्लावर्स प्लूरल है तो इसके साथ लग रहा है फ्लावर्स ब्लूम, मतलब एस नहीं लग रहा है. तो आप इससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये रूल कैसे फिट बैठ रहा है इसमें. अगर सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है तो आपने देखा कि कैसे रूल्स लगते हैं. अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं तब हम कैसे रूल लगाते हैं. सपोज अगर कोई दो सब्जेक्ट है जो कि एंड से जुड़ा हुआ है, एंड कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट्स को आप जोड़ रहे हैं, तब कैसा रूल होगा, लेट्स सी. लुक एट दिस सेंटेंस,
राम एंड राघव आर माई फ्रेंड्स। सो राम और राघव दो अलग अलग पर्सन हैं, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि राम एंड राघव आर फ्रेंड्स। इन दोनों को मैंने एंड से जोड़ा है और ये प्लूरल सेंस दे रहे हैं क्योंकि हम दो इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग इंसान के बारे में। इसीलिए आप बोलेंगे राम एंड राघव आर फ्रेंड्स। सो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आर जो है प्लूरल वर्ब होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आर। राम एंड राघव आर माई फ्रेंड्स। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, अगर आप दो जो है नाउन्स या एडजेक्टिव्स को जोड़ रहे हैं एंड से और वो किसी एक ही पर्सन को या एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सिंगुलर सेंस देगा। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि ये कैसे सिंगुलर होता है। ये सेंटेंस देखिए, रेड बीन्स एंड राइस इज माई फेवरेट डिश। सो हिंदी में हम बोलते हैं कि राजमा चावल मेरा फेवरेट डिश है। तो राजमा चावल एक डिश का नाम है, भले ही आप एंड से उन दोनों को जोड़ रहे हैं, बट राजमा चावल दैट इज रेड बीन्स एंड राइस इज माई फेवरेट डिश। यहाँ पे आप आर यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप एक ही डिश के बारे में बोल रहे हैं, ना कि दो अलग अलग डिशेस के बारे में। इसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है द एक्टर एंड पॉलिटिशियन इज कमिंग एंड द सेकेंड सेंटेंस इज द एक्टर एंड द पॉलिटिशियन आर कमिंग। सो इन दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में अगर हम बोल रहे हैं द एक्टर एंड पॉलिटिशियन, मतलब मैं एक ही इंसान के बारे में बोल रही हूँ कि वो एक्टर भी है और पॉलिटिशियन भी है जो कि आ रहा है, ठीक है। तो द एक्टर एंड पॉलिटिशियन इज कमिंग, जो कि एक ही इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड सेकेंड में अगर मैंने पॉलिटिशियन के साथ भी द लगा दिया और बोला कि द एक्टर एंड द पॉलिटिशियन आर कमिंग, मतलब दो इंसान है, एक एक्टर है और एक पॉलिटिशियन है जो कि आ रहे हैं, तो ये प्लूरल सेंस दे रहा है। इसलिए आप लगाएंगे द एक्टर एंड द पॉलिटिशियन आर कमिंग। आर प्लूरल वर्ब है। अब जरूरी नहीं कि दो सब्जेक्ट जो हैं वो सिंगुलर हो या दो सब्जेक्ट प्लूरल हो। ऐसा भी हो सकता है कि मिक्स हो सकता है कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो। तब कैसे रूल्स लगाते हैं हम देखते हैं। अब ये रूल देखिए कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड से कनेक्टेड हैं, जैसे कि नीदर नॉर, ईदर और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, अगर ये जो है दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये रूल ध्यान रखिएगा कि जो वर्ब है वो जो नियर वाला जो सब्जेक्ट है, मतलब जो सेकंड सब्जेक्ट है, उस हिसाब से चेंज होगा। सो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि ये कैसे हम अप्लाई करते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल, नीदर राम नॉर हिज पार्टनर्स आर ऑनेस्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राम पहला सब्जेक्ट है एंड सेकेंड सब्जेक्ट है हिज पार्टनर्स। सो राम इज सिंगुलर एंड हिज पार्टनर्स, मतलब आप प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं। सो पार्टनर्स के हिसाब से जो कि सेकेंड सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपका वर्ब यूज होगा। सो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, नीदर राम नॉर हिज पार्टनर्स आर ऑनेस्ट। और वहीं अगर मैं बोलूं नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड इज ऑनेस्ट, सो हिज फ्रेंड मतलब आप एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सेकेंड सब्जेक्ट है आपका। सो इसके हिसाब से आपका वर्ब लगेगा जो कि लगा है इज। तो होप आपको इन दोनों सेंटेंस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब ये रूल देखिए, अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं और दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, तो आपका जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब ये सेंटेंस देखिए, राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। सो मेरा मेन जो पर्पस है बताने का वो है राम इज कमिंग। ये जो विथ है या अलोंग विथ है ये तो मैं इसलिए लगा रही हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि राम अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहा है। इसीलिए आप जो है वर्ब जो लगेगा वो आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा जो कि है राम। राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। सो फ्रेंड्स जो है प्लूरल है बट इसके हिसाब से आप नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और राम जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप जो है वर्ब लगाएंगे, इसलिए लगा है यहाँ पे इज। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी हेल्पफुल, तो अगर मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हटा दूं अनलाइक माई अंकल्स तो सेंटेंस कैसा बनेगा, माई फादर इज वेरी हेल्पफुल। और आप यही बताना चाह रहे हैं माई फादर इज वेरी हेल्पफुल, इसीलिए सब्जेक्ट वन इम्पॉर्टेंट है और उसी के हिसाब से आपका वर्ब चेंज होगा।
अब नेक्स्ट जो रूल है वो देखिए, इसमें आपको हमेशा मेन सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, ना कि जो एडिशनल सब्जेक्ट दिया है उसे। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखिए, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज गुड। तो मैं यहाँ पे मैंगोज की क्वालिटी के बारे में बात कर रही हूँ, ना कि मैंगोज के बारे में। इसीलिए आपका जो वर्ब है वो क्वालिटी के हिसाब से लगेगा, और क्वालिटी कैसा है, सिंगुलर नाउन है। सो क्वालिटी इज गुड, क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज गुड। कई लोग इसमें गलतियां करते हैं, वो सोचते हैं कि मैंगोज प्लूरल है तो इसमें आर लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो है क्वालिटी है। आप क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि मैंगोज के बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द डेकोरेशन ऑफ रूम्स इज ब्यूटिफुल। अब आप सोचेंगे कि रूम्स के हिसाब से तो आर लगना चाहिए, जबकि मेन सब्जेक्ट डेकोरेशन है। आप डेकोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि सजावट अच्छी है, ना कि आप रूम्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसका जो सेंटेंस है वो कैसा होगा, द डेकोरेशन ऑफ रूम्स इज ब्यूटिफुल, ना कि आर। और डेकोरेशन कैसा है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए आपका लगा सिंगुलर वर्ब, दैट इज। ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड रूल्स हैं, जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपसे एरर कम होंगे। If you like this video, then share it to others. If you are new to our channel, do subscribe and press the bell icon. If you are on Instagram, then don't forget to follow our page. Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.